वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.1 का 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सारे प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हल करने के बाद आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि हमें अधिकांश प्रश्नों में दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहे थे और उन दोनों समकोण त्रिभुज में कोई एक भुजा उभयनिष्ठ होती थी, या हमें लंब दोनों समकोण त्रिभुज में कॉमन दिख रहा था, या आधार दोनों समकोण त्रिभुज के लिए समान दिख रहा था। तो उस स्थिति में हम पहले समकोण त्रिभुज के लंब या आधार से और उन्नयन कोण रख के हम जो उभयनिष्ठ भुजा हमको दिखाई दे रही थी उसे हल कर लेते थे, और फिर उसी उभयनिष्ठ भुजा से दूसरे समकोण त्रिभुज में उन्नयन कोण का मान रख के और दूसरे समकोण त्रिभुज का लंब या आधार जो पूछता था उसे हम ज्ञात कर लेते थे। तो आइए 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए फिगर बनाते हैं। सबसे पहले ये एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। यह एक टावर के जैसा है और इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ दिखाई दे रहे हैं। एक मान लेते हैं यहाँ है और दूसरा समुद्री जहाज़ यहाँ है। पहले समुद्री जहाज़ को देखने पर अवनमन कोण बन रहा है यहाँ से इस लाइट हाउस के शिखर से। तो अवनमन कोण बनाने के लिए एक क्षैतिज रेखा हम पहले समुद्री जहाज़ का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण बनाने के लिए हम एक क्षैतिज रेखा खींच दिए। तो अवनमन कोण बन रहा था पहले समुद्री जहाज़ का 30 डिग्री और दूसरे समुद्री जहाज़ का अवनमन कोण बन रहा है कितना डिग्री, 45 डिग्री। ये पहली जहाज़ दूर थी तो इसका अवनमन कोण 30 डिग्री था। अवनमन कोण बनाने के लिए हमने एक क्षैतिज रेखा खींच दी। हमने ये भी पढ़ा था कि अवनमन कोण बराबर होता है किसके, उन्नयन कोण के लिए। तो उन्नयन कोण बनाने के लिए हम इसके आधार से एक रेखा क्षैतिज रेखा बना देते हैं। तो जो 30 डिग्री पहले जहाज़ का अवनमन कोण था वही हमें पहले जहाज़ का उन्नयन कोण भी 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरे जहाज़ का अवनमन कोण 45 डिग्री था तो उस दूसरे जहाज़ का उन्नयन कोण भी 45 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न में हमें उन्नयन कोण न लिख के अवनमन कोण लिखा है ताकि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। तो हम अवनमन कोण के बराबर उन्नयन कोण बना लिए। अब आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब आइए अब हम इनका नाम लिख देते हैं कि हमें दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गए। जैसे पहले वाली कृति हमने 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन दोनों समकोण त्रिभुज में भुजा लंब दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, कॉमन है। इस लाइट हाउस की ऊंचाई दी है 75 मीटर। अब आप आसानी से हल कर सकते हैं। इस पहले समकोण त्रिभुज में उन्नयन कोण tan 45 का मान रख के लंब बटा आधार। तो आपको पिछले वीडियो में याद होगा मैंने बताया था कि जब भी tan 45 रहेगा उस स्थिति में लंब और आधार दोनों बराबर होता है। तो लंब जब 75 है तो CD आधार भी 75 होगा। क्यों? क्योंकि tan 45 का मान 1 होता था। उस स्थिति में लंब और आधार बराबर होते थे। इस क्षैतिज रेखा के एक बिंदु को E से दर्शाते हैं। हम जानते हैं अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, इसलिए कोण EAB बराबर कोण ABC 30 डिग्री बराबर होगा कोण AB था। उसी तरह कोण EAC, ठीक है, जो दूसरा अवनमन कोण है। इसी तरह जो दूसरा अवनमन कोण है कोण EAC बराबर होगा कोण ACD के। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में AD लंब 75 मीटर और कोण C उन्नयन कोण हमें ज्ञात हुआ 45 डिग्री। tan 45 डिग्री बराबर AD बटा में CD भुजा हमको ज्ञात हो गई 75 मीटर। बड़े वाले समकोण त्रिभुज ABD में AD हमको ज्ञात है 75 मीटर। हमें उन्नयन कोण प्राप्त हुआ था कोण B हमें 30 डिग्री। तो हमें CD की लंबाई तो प्राप्त हो गई इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज से 75 मीटर। बड़े वाले समकोण त्रिभुज ABD में आधार का एक हिस्सा जो CD हमें ज्ञात हुआ 75 मीटर। तो जो अज्ञात हिस्सा है इसे हम x मान लेंगे। भुजा BC बराबर x, इसलिए भुजा BD x प्लस 75। अब हम 30 डिग्री को tan 30 में रख के मान ज्ञात करेंगे, डिवाइड बाई x प्लस 75 मीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर 75 प्लस 75√3 माइनस 75। अब हम दोनों में से 75 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा 75√3 माइनस 1। यही x हमने माना था भुजा BC की लंबाई, मतलब दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। ठीक है, और यही प्रश्न में हमें 75 × √3 - 1 मीटर।
14 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब गुब्बारा नज़दीक है उस स्थिति में उसकी आंख पर उन्नयन कोण बड़ा बनेगा, तो 60 डिग्री बन रहा था। और जब गुब्बारा दूर हट जा रहा है, दूर चला जा रहा है इस लड़की से, तब उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जा रहा है, घट जाएगा। जब आपको बताया था किसी भी बिल्डिंग या इमारत से जैसे आप दूर जाते हैं तो उन्नयन कोण भी घटने लगता है। तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताने का मतलब हमें ये बताना कि गुब्बारा यहाँ से यहाँ कितना दूर चला गया है। ठीक है, ऊंचाई दोनों स्थितियों में ऊंचाई इसकी समान है। ज़मीन से 88.2 मीटर ऊंचा है। ठीक है, जबकि लड़की की ऊंचाई हमको प्राप्त हो 1.2 मीटर। आइए इसको फिगर में देखते हैं। लड़की की ऊंचाई हमको ज्ञात है ये 1.2 मीटर। इस गुब्बारे की ऊंचाई भूमि से हमको इस फिगर में दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आइए इनका नाम लिख लेते हैं। दोनों स्थितियों में इस गुब्बारे की ऊंचाई हमें समान है 88.2 मीटर। ठीक है, भूमि से, ना कि इसके आंख से ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई नहीं, ये लंबवत ऊंचाई हमको दी गई है। पहली स्थिति में जब गुब्बारा इस लड़की के आंख के नज़दीक था उस समय इसके आंख पर उन्नयन कोण 60 डिग्री था, और जब दूर खिसक गया तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और दिया है कि गुब्बारे की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, बस गुब्बारा 36 दिशा में आगे खिसक जा रहा है। तो लड़की की ऊंचाई हमें ज्ञात है 1.2 मीटर। तो इस स्थिति में समकोण त्रिभुज के लंब के लिए ईडी को ज्ञात करने के लिए भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई से लड़की की ऊंचाई को घटा देंगे, तब हमें समकोण त्रिभुज का वास्तविक रूप से लंब ईडी प्राप्त होगा। और ये लंब दोनों में समान होगा, जो लंब ईडी का होगा वही लंब एसी का होगा। तो 88.2 मीटर से 1.2 घटाएंगे तो हमें 87 मीटर लंब प्राप्त होगा। 30 डिग्री को टैन में रख के हम लंब से आधार ज्ञात कर लेंगे भुजा BD को। उसी तरह इसी 87 मीटर का मान हम समकोण त्रिभुज ABC में रख के टैन 60 डिग्री से हम आधार BC को ज्ञात करेंगे। और दोनों आधार ज्ञात होने के बाद बड़े आधार में से हम छोटे आधार को घटा देंगे तो हमें CD की बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी। वही दूरी प्रश्न में हमें पूछ रहा है कि गुब्बारा कितना दूरी तय किया है। हम एक आधार खींच लेते हैं। लड़की की ऊंचाई जितनी थी ये हमको दी गई है 1.2 मीटर, तो 1.2 मीटर यहाँ घटा लेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज EBD में ED बराबर गुब्बारे की ऊंचाई माइनस लड़की की ऊंचाई। इसे या तो कोई पॉइंट रख के भी आप दर्शा सकते हैं, तो हम विस्तृत रूप से लिख देते हैं। गुब्बारे की ऊंचाई हमें दी गई है 88.2 मीटर माइनस लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर, तो ये हमें प्राप्त होगा 87 मीटर। ED लंब का मान प्राप्त हो गया। और उन्नयन कोण दिया है कोण B बराबर 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री बराबर लंब ED बटा में BD। तो BD बराबर हमें प्राप्त हुआ 87√3। ये हमें आधार प्राप्त हो गया बड़े वाले समकोण त्रिभुज। उसी तरह हम छोटे वाले समकोण त्रिभुज में टैन 60 डिग्री रख के लंब, वही जो लंब हमें ED का प्राप्त हुआ है उसी लंब से हम इसका आधार BC ज्ञात कर लेंगे। आप यहाँ कोण B को ABC के रूप में भी दर्शा सकते हैं। उसी तरह कोण B को यहाँ EBD के रूप में भी दर्शा सकते हैं। इसलिए उन्नयन कोण 60 डिग्री को हम टैन 60 में रख के ये हमें छोटे वाले समकोण त्रिभुज का आधार ज्ञात हो गया। और बड़े वाले समकोण त्रिभुज के लिए आधार हमको ज्ञात था 87√3। तो हमें भुजा CD की दूरी बतानी थी, तो भुजा CD को ज्ञात करने के लिए हमें बड़े वाले समकोण त्रिभुज के आधार BD में से छोटे वाले समकोण त्रिभुज का आधार BC को घटा देंगे। 1 और √3 का LCM √3 और √3 से 87√3 में गुणा होकर 87 गुणे 3 होगा माइनस 87, 261 माइनस 87 बटा √3, 174 बटा √3, 58√3 हमें प्राप्त हो गया भुजा CD की लंबाई।